नमस्कार दर्शकों, संस्कृति केशव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे बीच में मौजूद हैं दतिया की साहित्यकार जो एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, श्रीमती मंजू खरे जी। मंजू खरे जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका संस्कृति केशव चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप शिक्षिका हैं, तो आप किस स्कूल में हैं, क्या आपका कार्य है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, मैं माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका हूँ और मैं भाषा का अध्यापन कार्य करती हूँ। जी। और इसके पहले मैं बीकर संकुल केंद्र में थी, तो वहाँ मैं अंग्रेजी भाषा काफ़ी समय तक पढ़ाती रही। तत्पश्चात इस विद्यालय में आई तो यहाँ मैं हिंदी भाषा में अध्यापन ज़्यादा करती हूँ। आप शिक्षिका हैं, जी, आप झांसी की बेटी हैं और जी। दतिया की आप वधू हैं। तो शिक्षिका होने के साथ साथ आप साहित्य के क्षेत्र में भी जुड़ाव महसूस करती हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में आपकी यात्रा कब शुरू हुई? जी, शौक तो मुझे बचपन से ही था। छात्र जीवन में भी मैं जो विद्यालयीन प्रतियोगिताएँ होती थी, उनमें सम्मिलित होती थी। वाद-विवाद में, रचनात्मक लेखन में, इनमें मेरी काफ़ी सहभागिता रही। और कॉलेज लाइफ में जब युवा महोत्सव जो होता है, उसमें मेरा काफ़ी योगदान रहा और मैं विश्वविद्यालय स्तर पर उसमें चयनित भी हुई। जी, हर साहित्यकार के पीछे कोई ना कोई शख्सियत होती है, कोई जी, प्रेरणा स्रोत होता है। जी। तो ऐसे कौन से व्यक्ति की प्रेरणा से आप अभिभूत होकर साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी? जी, मेरे भैया हैं, इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं और वर्तमान में वो प्रिंसिपल हैं। तो छात्र जीवन में मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रही। वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं और काफ़ी लिखते रहे। मैं उनके साथ गोष्ठियों में भी जाती थी। उनके सहयोग से मैंने लिखना शुरू किया। विवाह के पश्चात जब मैं यहाँ आई, तो दतिया में मेरे पति से मुझे काफ़ी सहयोग मिला, एक अनुकूल माहौल मिला। धीरे-धीरे मेरे जो रुचि थी वो आगे बढ़ती गई। आप साहित्य से जुड़ चुकी हैं, जी, तमाम मंचों पर आप अपना कार्यक्रम दे रही हैं, जी। अपना पाठ कर रही हैं। तो आप किस विधा में लिखती हैं? जी, मैं कविता में जो सभी प्रकार की कविता होती है, लंबी कविता, समानांतर कविता, गद्य में कविताएँ, पद्य में, तुकांत, अतुकांत, इनमें सभी में लिखती हूँ। बाल लेखन भी करती हूँ, निबंध भी मेरी प्रिय विधा है और लघु कथा भी लिखती रहती हूँ। आप अगर कोई अपनी रचना अगर प्रस्तुत करना चाहें तो हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि आप अपनी मधुर कंठ से कोई अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी। मेरे काना सुनो मेरी प्रेम की रीत ऐसी है। मेरे काना सुनो मेरी प्रेम की रीत ऐसी है। बसते दिल में जो गहरी बिछड़ी ना उनकी लेती है। तेरी मेरी मिलन डोरी युगों से बंधती आई है। राधा रानी है कृष्ण की कहीं जमुना का पानी है। राधा रानी है कृष्ण की कहीं जमुना का पानी है। घने वो कुंज गोकुल के वृंदावन कनक रेणु घनेरी छाँव बंसी बट कदम्ब की डाली और धेनु। भुलाए हम भला कैसे तेरी मुरली सुरीली को। भुलाए हम भला कैसे तेरी मुरली सुरीली को। अदा नटखट छवि मोहक वो सूरत सांवली को। अदा नटखट छवि मोहक वो सूरत सांवली को। जो बिछड़े हम न जीवन में जगत को क्या सिखाएंगे। प्रेम आँखों की है भाषा भाव सरिता बहाएंगे। प्रेम में गुल की कोमलता गंध मकरंद सी बांधे।
नेह मैं पाविनी धारा बंधि सारी सहज काटे। नेह मैं पाविनी धारा बंधि सारी सहज काटे। दूर रह कर भी काना साथ हूँ, परछाई में बन कर। दूर रह कर भी काना साथ हूँ, परछाई में बन कर। कभी गीतों में सुर बन, कभी बंसी में ढल कर। कभी गीतों में सुर बन, कभी बंसी में ढल कर। जो मेरा नाम तेरे साथ जुड़कर पूरा होता है। जो मेरा नाम तेरे साथ जुड़कर पूरा होता है। प्यार चाहे अधूरा हो, वो फिर भी प्रेम होता है। प्रेम चाहे अधूरा हो, वो फिर भी प्रेम होता है। बहुत खूब, आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करी। जी और आप मंचों पर जाती हैं जी तो आपको कई सम्मान मिले हुए हैं, जी तो जी आप सम्मान के बारे में आप हमें अपना कुछ बताएंगी कि कहाँ कहाँ आपको सम्मान हुए हैं? जी ऐसे तो कई मंच हैं छोटे बड़े जहाँ मुझे सम्मान मिले हैं। शिक्षक स्तर पर भी मुझे सम्मान मिला है जी। और यहाँ पे अखिल भारतीय स्तर पर भी कुछ सम्मान प्राप्त जी, हुए हैं। बहुत अच्छे आपने अपने सम्मानों के बारे में जानकारी दी। गीत, गजल, कविता कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो आप सुना सकती हैं। जी। मैं यामा की नीर भरी बदली, मैं यामा की नीर भरी बदली, उमड़ी घुमड़ी छल की वर्षी। कभी पाबस में उर राग भरी, कभी त्रसित हिए बिकल उर दग्ध भरी। कभी पा झंझावत ठिठक गई, कभी पा झंझावत ठिठक गई। कभी सहमी तो कभी उलझ गई। एक समीप हार भी अपनी, दम साध अनल में कूद गई। लोक रीति कुछ कम जानी, लोक रीति कुछ कम जानी, बस अपने को ही पहचानी। मर्मज्ञ नहीं मैं गूढ़ रहस्य की, बस अंतर मन की किंचित दासी। इसी तरह की कुछ और रचनाएं भी मैंने लिखी हैं। बहुत खूब आपने सुनाई। जी आपने गजलों पर भी काफी काम किया है, गजल जी आपने काफी लिखी हुई हैं। जी तो कोई गजल की आप अगर वानगी देना चाहें तो हमारे दर्शक उसका भी आनंद उसे सुनकर भी आनंदित हो सकेंगे। कोई अगर आपने गजल लिखी हो तो वो भी आप जी सुना सकती हैं। जी। घिर के आई है ये बरसात, खुदा खैर करे। मुंतजिर है मेरी नजर, खुदा खैर करे। हाँ खुदा खैर करे। तुझसे बिछड़े तो जलन भूल गए जीने का। दर बदर भटका के मिला पता न मंजिल का। आए हैं दर पे तेरे, भूल गिला मेरे सनम। हुए मदहोश से जज्बात, खुदा खैर करे। कुछ तो अब खैर करे। अब तलक याद है मुझको वो रूठी जाना तेरा। झुका के पलकों का चिलमन, फिर मुस्कुराना तेरा। बेखुदी में भर के आगोश, सिमट जाना तेरा। सुरमई ढल रही है शाम, खुदा खैर करे। कुछ तो अब खैर करे। कुछ तो अब खैर करे।
संस्कृति केशवकुल चैनल पर आप सुन रहे हैं श्रीमती मंजू खरे जी की मधुर आवाज। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई विधाओं पर अपनी लेखनी लिखी है। सशक्त लेखनी के माध्यम से हम आपको इनकी गजल, कविताएं, गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। मैडम, जैसा कि आजकल पूरा माहौल राममय है, जी। 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या जी में विराज चुके हैं, उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, घर घर में उन्माद है, हर जी। व्यक्ति हर्षित है इस समय, और हर व्यक्ति राम को अपना किसी न किसी रूप में सहयोग करना चाह रहा है। कोई उनका दर्शन करके, कोई साहित्य के रूप में, कोई कविताएं लिख के अपनी भावनाएं सभी प्रकट कर रहे हैं। आपने क्या भगवान राम के ऊपर कुछ लिखा हुआ है? जी। भगवान राम जी तो सभी के इष्ट देव हैं, तो मैंने भी लिखा है और थोड़ा जी, आपको सुना रही हूँ। जी सुनाइए आप अवश्य। हे रघुनंदन करुणावतार, हे रघुनंदन करुणावतार, संकट हरता कृपा निधान, हे रघुकुल भूषण प्रेतावतार, राघव प्रियकर सकल सुख धाम, हे सियापति हे रघुराई, हे दीन बंधु सुख वरदाई, हे अवधपति हे जगदीश्वर, दशरथ नंदन हे मोक्ष द्वार, दशरथ नंदन हे मोक्ष द्वार। बहुत अच्छी आपने प्रभु श्री राम पर अपनी कविता सुनाई, जी। और हम लोग रोमांचित हैं उस कविता को सुनने के बाद। आपने कुछ और आप जानकारी अगर देना चाहें दर्शकों को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, तो आप सुना सकती हैं। जी, मैंने नारी उत्थान के ऊपर भी लिखा है और महिला मुक्ति की भी मैं समर्थक रही हूँ, तो नारी जागृति पर कुछ कहना चाहती हूँ। स्वागत है। जो कहते तुम जग कल्याणी, जो कहते तुम अबला नारी, जो कहते तुम जग कल्याणी, जो कहते तुम अबला नारी, ना रखो कोई पूर्वाग्रह मुझ पर, मैं ब्रह्म की रचना मानवी। तो मंजू खरे जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने बसंत ऋतु है, इस समय बसंत ऋतु अपने पूरा आगमन हो चुका है, ऋतुओं की प्रमुख ऋतु है बसंत ऋतु। तो इसमें आपने कुछ बसंत उत्सव जगह जगह मनाया जाता है, तो बसंत के ऊपर आपने कुछ लिखा है? जी लिखा है। जी जी, स्वागत है। चली हवा बैरंग, हर कली मुस्कुराई, फूलों की खिले की ऋत बसंत आई। चली हवा बैरंग, हर कली मुस्कुराई, फूलों की खिलने की ऋत बसंत आई। ओढ़ लीजिए धरती ने हरते चुनरिया, आंब बाटे गाए कोयल, रीति भरी बतिया, झूमती बसंत संग सरसों की डालियां, भीजी सदिसवा झुमके पायलिया। ओढ़ ली है धरती ने हरती चुनरिया, आंबे बापे खाए कोयल, रीति भरी बतिया। ओढ़ ली है धरती ने हरती चुनरिया, आंबे बापे खाए कोयल, रीति भरी बतिया। झूमती पवनी संग सरसों की डालियां, जैसे नगोरा डोले सुन के पायलिया। फूल जो हंसती है तरह संग गाती है, अंबर के मन को भी अब निभा जाती है। भेजे गगन धरा को कोई संदेशा, मन में रखड़ते तुम बिन सुना देसा। मौसम गुलाबी सा दिल को कितना भाए, चलता न जोर मेरा दिल को तड़पाए। नदिया की लहरें भी झूमती बसंत संग,
मुझे ठेला देती डोलती है लहरों संग, दिल पिया न सजनी कोई रुत भाए, रूप सुहावन सजे मन में अगन लगाए, दिल पिया न सजनी कोई रुत भाए, रूप सुहावन सजे अगन से लगाए, डूबी है राग में संग निकलिया, डूबी है राग में संग निकलिया, खोए खोए नैनों में सपनों की दुनिया, खोए खोए नैनों में सपनों की दुनिया, फिर मैं अकेली भटकूं राह बस निहारूं, फिर मैं अकेली भटकूं राह बस निहारूं, फिर मैं अकेली भटकूं राह बस निहारूं, भूले हो तुम जो रास्ता हल्के से बिदगुलायो, भूले हो तुम जो रास्ता हल्के से बिदगुलायो, अम्बा पे मोर फूले शौक से डालियां, अम्बा पे मोर फूले शौक से डालियां, तुमको पुकारे मितवा मन फूल वालियां, आओ जो देखो जरा तुम बागों में मधुमास है, आओ जो देखो जरा तुम बागों में मधुमास है, छाई छटा मधुरिम मौसम खुशगवार है, छाई छटा मधुरिम मौसम खुशगवार है। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कोई, अगर आप अपनी अन्य कोई कविता सुनाना चाहें तो आप सुना सकती हैं। जी, वृद्धावस्था में जो माँ बाप होते हैं इतने कष्ट झेल के अपने जी बच्चों को जी बड़ा करते हैं, और अनुष्ठान में तो वो परेशानी हो करती है, तो देखकर मन बहुत विचलित हो जाता है, तो उस जी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी, अवश्य आप सुनाइए। एक मीठ शब्दों का, जी नन्ही गौरैया बड़े जतन से घोंसला एक बनाए, नन्ही गौरैया बड़े जतन से घोंसला एक बनाए, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर चाव से उन्हें सजाए, सोच रही नन्ही जानों पर अड़चन ना कोई आए, सोच रही नन्ही जानों पर अड़चन ना कोई आए, फुदक फुदक कर नाचे डब्बे पर में कांटा ना चुभ जाए, जाड़ों के ये शीत महीने रूह कपाने आए, भादों में जब घिरे घटाए मन बैठा बैठा जाए, सोचे चिड़िया कष्ट जो आए, सोचे चिड़िया कष्ट जो आए, मन धीरज धर जाए, लाल मेरी गोदी के कोमल किस दिन इन्हें बचाए, समय ने अपने पर फैलाए, समय ने अपने पर फैलाए, नव अंकुर जग में आए, चींची चींची कर नींद में नन्हे पर उगाए, चिड़िया खुश हो लगी झूमने, चिड़िया खुश हो लगी झूमने, दौड़ दौड़ दाने लाए, उलस उलस कर मुंह में रखकर स्वर्गिक मन में सुख पाए, बीत चला सब स्वप्न सलोना, बीत चला सब स्वप्न सलोना, बच्चे पर फैलाए निकल पड़े, खाली सा घर बिखरे तिनके, खाली सा घर बिखरे तिनके, आंधी की निष्ठुर मार सहे, सोच रहा गौरैया युगल, सोच रहा गौरैया युगल, हमने तो फर्ज निभा डाले, यौवन के रस्म साल सभी आंगन बिरवा को दे डाले, नैराश भरे से हम लपके, नैराश भरे से हम लपके, को अवसादित आए हैं, किलकारियां जिनके सुनते थे वो वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, किलकारियां जिनके सुनते थे वो वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं। बहुत खूब। जी। संस्कृति केशवकुल चैनल पर अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ दतिया से आई कवियत्री साहित्यकार श्रीमती मंजू खरे जी। मंजू खरे जी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।